दिल नहीं करता, मैं घर गुजरता हूँ। कर गुजरता हूँ। हाँ, दिल फील नहीं करता, मैं घर गुजरता हूँ। क्या वाकई ही रावलपिंडी का वो शख्स जिसका नाम बरसों तक ताकत, असर रसूख और खौफ की अलामत समझा जाता रहा, आज उम्र कैद की सजा काटने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है? क्या ये एक ऐसे दौर का खात्मा है जिसमें इसके नाम से लोग रास्ता बदल लेते थे, या फिर ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई? आखिर फ़र्क खोकर कौन है, इनका ताल्लुक किस ख़ानदान से है, लोग इसके नाम से क्यों वाकिफ़ हैं, इसके ख़िलाफ़ कौन से मुकदमात सामने आए और वो कौन सा कत्ल था जिसमें अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई? आज की वीडियो में हम जज्बात या अफवाहों पर नहीं बल्कि दस्तयाब अदालती और रिपोर्ट शुदा मालूमात की बुनियाद पर पूरी कहानी बयान करेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है। फ़र्क खोकर का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ऐसे ख़ानदान से है जिसका नाम कई दहाइयों से मकामी सियासत और बाअसर हलकों में लिया जाता रहा। इनके वालिद ताजी खोकर एक मारूफ सियासी शख्सियत थे जिनका असर व रसूख रावलपिंडी और गिरदनवा में खासा नुमायां समझा जाता था। इनके हामी इन्हें अवामी मसाइल हल करने वाला बाअसर शख्स करार देते थे, जबकि नाकदीन इन पर मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात आयद करते रहे। ताहम इनमें से हर इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हुआ, इसलिए इन्हें हकीकत के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। वालिद की वफ़ात के बाद फ़र्क खोकर ने भी इसी समाजी और सियासी हल्के में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। वक्त के साथ इनका नाम मुख्तलिफ तनाज़ात, सियासी सरगर्मियों और पुलिस मुकदमात में सामने आता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में इनके बारे में मुख्तलिफ दावे किए गए, लेकिन हर दावा अदालत में साबित नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहे और बाद में जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा के तौर पर भी सामने आए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी उनकी मकबूलियत बढ़ी, जहाँ वो अवामी इज्तिमात, फलाई सरगर्मियों और अपने हामियों के साथ वीडियो शेयर करते रहे। दूसरी तरफ इनका नाम मुख्तलिफ तनाज़ात में भी लिया जाता रहा। बाज़ अफराद ने ज़मीनों के झगड़ों, धौंस या दीगर मामलात से मुतल्लक इन पर इल्ज़ामात आयद किए, मगर इनमें से हर दावा अदालत में साबित नहीं हुआ। इसीलिए इन मामलात को सिर्फ इल्ज़ामात के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि हतमा हकीकत के तौर पर। फिर आया 23 अगस्त 2022 का दिन, जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। इस रोज़ रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में माजिद सती को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। माजिद सती एक ट्रांसपोर्ट यूनियन रहनुमा और सियासी कारकुन थे। वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया। इस्तिग़ासा का मौक़िफ़ था कि कत्ल ज़ाती दुश्मनी और एक तनाज़े के नतीजे में किया गया, जबकि दिफा ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और अदालत में बेगुनाही का मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस मुकदमे की समाअत तकरीबन 4 साल तक जारी रही। इस दौरान गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, फ़ॉरेंसिक शवाहिद पेश किए गए, वकला ने अपने अपने दलाल दिए और अदालत ने तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। यह मुकदमा रावलपिंडी के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मुकदमात में शामिल होने लगा, क्योंकि हर पेशी पर सख्त सिक्योरिटी तैनात की जाती थी और मीडिया भी इसकी कवरेज करता था। इस मुकदमे का सबसे अहम सवाल यही था कि आखिर अदालत इस नतीजे पर कैसे पहुंची। कई साल तक जारी रहने वाली समातों में इस्तिग़ासा और दिफा दोनों ने अपने अपने दलाइल पेश किए। इस्तिग़ासा का मौक़िफ़ था कि माजिद सती का केस एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया और इस सिलसिले में पेश किए गए गवाहों के बयानात, फ़ॉरेंसिक शवाहिद और दीगर रिकॉर्ड से मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा साबित होता है। दूसरी तरफ फ़र्क होकर और दीगर मुल्ज़मान के वकला मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि इनके मौक्कल बेगुनाह हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कमज़ोर है और इन्हें गलत तौर पर नामजद किया गया है। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल, गवाहों के बयानात और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद अपना फैसला सुनाया। अवामी रिपोर्ट्स में मौजूद मालूमात के मुताबिक अदालत ने इस्तिग़ासा के पेश किए गए शवाहिद को सजा के लिए काफ़ी समझा, जबकि दिफा के मौक़िफ़ को काबिल कबूल नहीं समझा। बिलाखिर 14 जुलाई 2026 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफशां एजाज सूफी ने फैसला सुनाते हुए फ़र्क होकर अमीर हमजा और हैदर अली नवाज को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि एक और मुलज़म को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने तीनों सजा याफ्ता अफराद पर 1-1 मिलियन रुपए बतौर मुआवजा मकतूल के वर्सा को अदा करने का भी हुक्म दिया। फैसला सुनाए जाने से चंद लम्हे पहले ही अदालत ने सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी थी। फैसले के फौरन बाद रावलपिंडी की अदालत के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी देखी गई। पुलिस की इजाफी नफरी पहले से ही तैनात थी ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जैसे ही सजा सुनाई गई, फ़र्क होकर को वहीं कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और सख्त पुलिस हिसार में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते वक्त मीडिया के नुमाइंदे तस्वीरें और वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहे, जबकि कुछ हामियों के चेहरे उड़े हुए थे और वो फैसले पर मायूसी का इजहार कर रहे थे। ये मंजर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर तेजी से फैल गया और कई दिन तक ज़ेर बहस रहा। लेकिन पाकिस्तानी कानून में सेशन कोर्ट का फैसला आखिरी मरहला नहीं होता। हर सजा याफ्ता शख्स को आला अदालत में अपील का हक हासिल होता है। इसी हक को इस्तेमाल करते हुए फ़र्क होकर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से
توجہ किया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट के फैसले पर कानूनी एतराज़ात मौजूद हैं और इसका दोबारा जायज़ा लिया जाना चाहिए। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए। इसका मतलब ये नहीं कि सज़ा ख़त्म हो गई, बल्कि सिर्फ ये कि आला अदालत मुकदमे का दोबारा कानूनी जायज़ा लेगी और हतमा फैसला बाद में सुनाएगी। आज भी ये मुकदमा अवामी दिलचस्पी का मरकज़ है। कुछ लोग अदालत के फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि हतमा राय उस वक्त बननी चाहिए जब तमाम अपीलें मुकम्मल हो जाएं। सेंचुरी मेरी बचपन में हो गई थी, मैं उसी इंटरव्यू पर कायम, मैं उस पर कोई बात गलत नहीं होगी। यही कानून का बुनियादी असूल भी है कि हर सजा याफ्ता शख्स को अपील का हक हासिल है और हतमी कानूनी नतीजा तमाम अदालती मराहल मुकम्मल होने के बाद सामने आता है। ये जाते हैं वो काम मिलते हैं लोगों को जी, सलाम नहीं करते सीधे मुंह। तो हमने तो उनसे ना वोटें मांगनी है, ना हमने इनसे जदादें मांगनी है। बस लोगों को कोशिश करते हैं जो आए खाली हाथ ना जाए, उसकी मदद करें। एक बात ज़रूर वाज़िया हुई कि पाकिस्तान में जितना भी कोई बाअसर या मारूफ शख्स हो, उसके खिलाफ मुकदमात का फैसला अदालतें शवाहिद और कानून की बुनियाद पर करती हैं। फ़र्क खोकर का केस भी इसी असूल की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक तवील अदालती कार्रवाई के बाद फैसला सुनाया गया और अब इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया जा रहा है। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत, शोहरत, असर व रसूख वक्ती हो सकते हैं, मगर कानून का अमल अपनी रफ्तार से चलता रहता है। यही वजह है कि इस मुकदमे पर अब भी सबकी नज़रें लाहौर हाई कोर्ट के आइंदा फैसले पर लगी हुई हैं, क्योंकि वही इस केस के अगले मरहले का तयन करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।